देखिए, झारखंड सरकार से पहले हम लोग चाहेंगे कि झारखंड राज्य बना है। ये राज्य हम लोग का झारखंड आंदोलनकारियों के बड़े लंबे संघर्ष और शहादत के बाद ये राज्य बना है। ये कोई साधारण राज्य नहीं है। जो अन्य राज्य बने हैं देश के अंदर में, उनका जो संघर्ष का इतिहास देखिएगा हमारे जैसा नहीं है। हमारा 100 साल से भी पुराना संघर्ष का इतिहास है। एक लंबी दास्तान है, एक लंबा संघर्ष करने वालों का शहादत का फहरिस्त है। आज राज्य बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन देखिए कि जिस मूल्य की रक्षा के लिए झारखंड बना है, कि माय माटी के सवाल हो, भाषा संस्कृति की सवाल हो, रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी के सवाल हो, सारे मुद्दे हाशिए में आज है। आज लोग कहते हैं कि पलायन कर रहे हैं लोग, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे रोजी रोजगार में हमला हो रहा है, हमारे नियोजन के अधिकार पे हमला हो रहा है। इसके कारण से लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। यहाँ पर दिक्कतें क्या हो रही कि यहाँ जो भाषा संस्कृति के आलोक में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, वो पहचान अभी हमारा नहीं हो सका है। आज सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है, वहाँ के लोगों की पहचान है। पंजाब की पंजाबी पहचान है, बंगाल की बंगाली है, उड़ीसा के उड़िया है, आपका गुजरात का गुजराती है, तो महाराष्ट्र का मराठी है। हर राज्य की अपनी अपनी पहचान है। लेकिन झारखंड ही एक ऐसा विडम्बना वाला प्रदेश है जहाँ पर अभी 23 साल कंप्लीट हुआ है, 23.5 साल हो गया, लेकिन आज हमारा आइडेंटिटी, हम मोहताज हैं अपने घर में ही पहचान के लिए हम मोहताज हो गए हैं। इसलिए हम लोग आज राज्य सरकार से लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि राज्य बने हैं तो राज्य के बनाने वाले आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी और सम्मान पेंशन राशि 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। ये हम लोगों की मांगे हैं। और इस दिशा में राज्य सरकार के द्वारा जो 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र में पेंशन देने की बातें हुई थी, यहाँ पर स्थानीय नीति बनाने की बात हुई थी, रोजी रोजगार की बात हुई थी, वो सारे मूल्य आज अधूरे रह गए। विधवा जो है, वृद्धजन है, आपका विकलांग डिसेबल लोग है, उसके लिए भी 2500 रुपया देने की बात हुई। आज राज्य सरकार जब अपनी सरकार बन गई तो लोगों ने बड़ी संख्या में वोट दिए, लेकिन आज क्या है कि राज्य सरकार अब 1000 रुपया देंगे कह के बोल रही है। जब सरकार नहीं बनी तो 2500, और सरकार बन गई तो 1000 रुपया। बाहर है सरकार, आंदोलनकारियों को पेंशन देना है तो पेंशन देने का मामला में अब आनाकानी कर रहे हैं। तो हर मामले में राज्य सरकार से हम लोग क्या कहते हैं कि निराशा हम लोग को आज मिल रहा है। 4 साल लगभग कंप्लीट हो गया, 5वां साल में है हम लोग, अंतिम समय में है, चुनाव का डंका बजने वाला है। वैसे में भी आंदोलनकारी आज हाशिए में है, मेडिकल का सुविधा नहीं मिल रहा है। आज देख लीजिए कि हर आंदोलनकारी आज कहीं ना किसी न रूप से बीमार है। वो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, अपनी बातों को रखने में असमर्थ हैं। तो वैसे लोगों का एक आवाज़ बन के झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा एक लड़ाई लड़ रही है, जो पहचान के सवाल पर, राज्य को, झारखंड को बेहतर राज्य बनाने के सवाल को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अभी लगातार चल रहा है। अभी जो राज्य में सबसे बड़ा संकट का स्थिति हुआ है झारखंडी लोगों के बीच में, कि वो सबसे बड़ा संकट क्या है कि जो रसीद जो आप काट रहे हैं, ऑनलाइन रसीद काट रहे हैं, ज़मीन का लगान ऑनलाइन ले रहे हैं, ये सरासर हम लोगों के साथ धोखा और बेईमानी हो रहा है। इसको बंद किया जाना चाहिए। या तो वो भी कीजिए और मैनुअल रसीद भी आप काटिए। हम लोग चाहते हैं कि मैनुअल रसीद होने से ठीक रहेगा, और मैनुअल रसीद देने से उनका जो लैंड का जो है खतियान के आधार पर रसीद करेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि उसका कोई गारंटी नहीं है, कब कंप्यूटर खराब कर जाएगा, कब हैंग कर जाएगा, कब रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। और आज मेरा ज़मीन है और दूसरे का नाम चढ़ जा रहा है ऑनलाइन में। तो ये सब बहुत तरह की गलतियां हो रही है। ये एक हम लोगों के लिए बहुत खतरा का संकेत है, ग्रामीणों के लिए संकेत है जो कम पढ़े लिखे हैं। और इन मामले में हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए, गंभीर चिंतन करना चाहिए। और दूसरा जो खनिज संपदा का जो हमारा अधिकार है 26% रॉयल्टी का, वो रॉयल्टी का अधिकार मिले, ताकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का जो लाभ है झारखंड के एक एक लोगों को मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी करोड़पति अरबपति बने। जो नेचुरल अधिकार है उसका वो लाभ मिलना चाहिए हम लोग। पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का संस्थापक एवं प्रधान सचिव। देखिए, हमारा झारखंड अलग राज्य हुए 24 साल हो गए हैं, और हम लोगों ने झारखंड जिस उद्देश्य से अलग राज्य किया था वो हम लोगों ने तो पाया, पर उसका हम लोग का जो उद्देश्य था वो आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है।
हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड अलग राज्य करके एक अपना राज्य और अपने लोग, यहाँ के लोग उस पर जितने भी काम करने, चाहे जो भी रोजी रोज़गार हो, सब उन्हीं को मिले, झारखंड वासियों को मिले। पर वो नहीं हो पाया। हम लोग उसमें अभी कहना चाहिए कि सफल नहीं हो पाए हैं, फेल ही हैं। हम लोगों ने झारखंड तो बहुत अच्छा से ले लिया था, और इस पर हम लोगों ने अपना राज्य बनाने के बाद बहुत सारे यातनाएं भी सह रहे हैं। हर एक प्रकार के लोग हर एक तरह की बातें कर रहे हैं कि आज ये होगा, कल ये होगा, पर वो सिर्फ दिखावा हो रहा है। आज तक हम लोगों को सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, झारखंड वासी झारखंड आंदोलन के समय में वे लोग लड़े थे जिनके पास में मनोबल था, ताकत था, पर आज वे इस स्थिति में आ गए हैं कि वे अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार एक बार हम लोगों के ऊपर ध्यान दे, और हम लोग जो हमारे झारखंड आंदोलन लोग के कार्यकर्ताओं का जो भी मांगे हैं उन्हें आप रखने का कोशिश करें और उन्हें देने की कोशिश करें। इससे सबसे बड़ी हम लोगों की और क्या उपेक्षा हम लोग करते हैं। झारखंड तो अलग राज्य हम लोगों ने बना के दिया, पर उसे वो चला नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि हमारा अपना झारखंड वासी बेटा एक राज्य इस गद्दी पर बैठा है, तो वो हम झारखंड वासियों के लिए सोचेगा, और हम झारखंड आंदोलनकारी का एक पुत्र होते हुए भी एक झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सोच कर उनके लिए कदम बढ़ाएगा, पर वो आज तक भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा दुख लगता है। पर सरकार अपना काम कर रही है और हम लोग अपना काम करते हुए अड़े हुए हैं। हम लोग जिस प्रकार झारखंड अलग राज्य लड़ के लिया है, उसी प्रकार अब हम लोगों ने झारखंड के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिला हैं, जितने भी हैं, ब्लॉक हैं, उस स्तर से हम लोगों ने अपना कदम बढ़ाया है कि हम लोग उन पर कब्जा करें, और इस तरह से हम लोग अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़कर उन्हें छीनने का काम करने का कार्य करेंगे। इस तरह से हमारा सुझाव है कि हम चाहते हैं कि अब इलेक्शन आने का समय है, उससे पहले सरकार थोड़ा समझे, अपने आप को परखे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी ओर उनको ध्यान जाना चाहिए। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो उन्हीं का लाभ होगा, हानि नहीं होगा, बल्कि उन आगे और बढ़ेगा। इस तरह से हम चाहते हैं कि वो थोड़ा झारखंड आंदोलनकारियों के लिए भी ध्यान दे। हमारा नाम सरोजनी कच्छप, झारखंड केंद्रीय संयोजिका। झारखंड आंदोलन के लिए मैं यही आपका चैनल को थैंक्स कहना चाहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सरकार के तक पहुँचने का आप कोशिश करें, और मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द और ज़रूर ही आप पहुँचाने का कोशिश करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि झारखंड आंदोलन करके ही हमने झारखंड अलग राज्य लड़ाई करके ही लिया है, और बहुत संघर्ष करके ही। मुझे और हम लोगों के लिए झारखंड ऐसा ही नहीं मिला है। एक संघर्ष करके हमारी माताएं बहनें बहुत ही संघर्ष किए, और जिस तरह से हम लोग संघर्ष किए, हमारी माताएं बहनें बहुत अभी इस दुनिया में भी नहीं हैं और स्वर्ग सिधार गए हैं। और मैं चाहती हूँ, और माँ के लिए मैं दुआ करती हूँ कि जगह में रहे और अच्छा से रहे, और उनका जो सपना था उनको हम लोग अभी पूरा करने के लिए हम लोग जी जान लगा करके हम लोग प्रखंड स्तर पर हम लोग गांव-गांव जा करके हम लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जिस उद्देश्य और जिस मूल्यों के लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे, और इस झारखंड को सुख और समृद्ध करने के लिए, लेकिन वो नसीब हम लोगों के बीच में नहीं रहा और हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग आज गांव और सड़क पर उतरने में हम लोग मजबूर हो रहे हैं, जो कि अपनी सरकार में हम लोगों को अपना पहचान, अपना वजूद दिखाने के लिए हम लोग को सड़क पे आना पड़ रहा है। और अब एक बार तो हम लोग लड़ चुके, और अभी दूसरी बार हम लोग झारखंड लड़ाई के लिए, झारखंड अपने राज्य के लिए, अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ने के लिए रोड पे आ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़ लिख करके भी हमारे पलायन कर रहे हैं। हमारे
खनिज संपदा जो कि हमारे नीचे ज़मीन पर भी है, ऊपर में भी है, लेकिन वो खनिज संपदा कहीं बाहर जा कर के मालो माल हो रहे हैं। लेकिन हमारे झारखंड जो सोना हीरा झारखंड हम कहते हैं, वो हीरा झारखंड कहाँ है? आज हम गरीब पे लपटते हुए जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार पड़े हुए हैं। हम यही एक माँ और महिला होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस दिन को देखने के लिए हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य नहीं लिया, लेकिन हम आज जिस तरह से हम दुख उठा रहे हैं, एक माँ को देखने में और सहने में असहम हो जा रहा है। इसलिए मैं आपका चैनल के माध्यम से ही कहना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार जो अभी सरकार है, अभी इतने दिन में झारखंड 5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन क्यों आज जो 1000 रुपया जो कि मैया योजना निकाली, पहले क्यों नहीं निकाली? क्या अभी खुल रहा है? ये वोट बैंक का एक नमूना बता रहा है अपने आप को सरकार ने कि हम आज एक एक महिला, एक एक बच्ची को हम दें जो कि हमको आकर्षित करे और हमको वोट दे। ये सब लॉलीपॉप दे के ठगने का काम कर रहा है। ये भी कह रहा है कि अभी हम इलेक्शन के बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि यो करेंगे। वो एक लॉलीपॉप दे के ठगने का काम कर रहे हैं। हम जैसे महिलाओं को, बेरोजगार महिला को दर भटक रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दूसरे का नौकर कर रहे हैं। हमारी बेटी बहन कितने पड़े हुए हैं दिल्ली, बॉम्बे, जहां भी बहुत दूर प्रदेश में जा कर के फंसे हुए हैं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, उसको कोई समेटने का कोई काम नहीं कर रहा है। यदि कल कारखाना यहाँ पर बस जाता, हमारे यहाँ पर इतने खनिज संपदा है, उसको यदि किया हुआ रहता इस सरकार ने, हमारे कल कारखाना यहाँ पर बैठा रहता है, तो रोजी रोजगार का हमारे यहाँ सुविधा रहता। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार को होश होना चाहिए। हम जैसे महिलाओं को भटकाने के लिए उसको शर्म आनी चाहिए। शर्म, मैं कहूँगी शर्म आना चाहिए उनको, जो कि हमारी बेटी बहन जो कि बाहर में दाई का काम कर रही है, दूसरों का गुलाम सह रही है, शरीर मानसिक सारी चीज़ से प्रताड़ना झेल रही है। उनको देखने और उनको शुद्धि लेने वाले कोई नहीं है, ना केंद्र सरकार है, ना राज्य सरकार है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी महिलाओं को जो भी सुविधा, और हमारे जितने भी पढ़े लिखे नौजवान युवक बाल बच्चे हैं, उनको रोजी रोजगार की सुविधा तुरंत और जल्द से जल्द उनको लागू करना चाहिए। जो कि वो बोले थे कि हम इतने नौकरी देंगे, लेकिन कितने नौकरी दिए? नौकरी दे रहे हैं, जितने भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, सारा चीज़ को रद्द किए जा रहे हैं। कैसे लीक फेल होता है? इसीलिए हम पेपर लीक होता है, इसमें सब ये चालबाज है। मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जो जमीन का रसीद ऑनलाइन 3 एकड़ 90 डिसमिल है, उसमें कहना चाहिए कि 3 एकड़ 9 डिसमिल, बाकी डिसमिल कहाँ गया? इस तरह का सारा चीज़ जमीन का लैंड बैंक जो बना गया है ना, लैंड बैंक के चलते हम लोग का जमीन भी लूटा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग शोषण पीड़ित हैं। इसको बर्दाश्त करने से हम लोग नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। हम अपना परिवार, हम आते हैं तो परिवार से ही आते हैं, परिवार आता है समाज के बाद आता है जिला के बाद आता है राज्य, और राज्य के बाद आता है केंद्र। तो उसको हम लड़ाई लड़ने के लिए भी हम जरूर, जब तक सांस में शरीर में जान है, तब तक लड़ने का हम प्रयास करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। और मैं इतना ही आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सरकार की तरफ से आप पहुँचाने का कोशिश करें। धै रोजलिन तिर्की, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष।